आपने तांगे में जुते हुए घोड़े को देखा होगा। घोड़ा दौड़ता है और उसका मालिक उसे चाबुक मारता है, डंडे मारता है। घोड़ा दौड़ता है और उससे घोड़े के मन की दुख की तरंगें, उसकी पीड़ा, उसका सारा दुख दर्द वो उसके पैरों पे, जैसे हम अगर दौड़ रहे हैं, हम श्रम कर रहे हैं, तो हमारा सारा जोर हमारे पैरों पे होता है, सारी तकलीफ हमारे पैरों पे होती है, तलवों पे होती है। तो और उसके नीचे उसके खुर में नाल लगी हुई होती है, जैसे घोड़े की नाल कहते हैं। और अगर आपने रात में कभी जीटी रोड पे, किसी हाईवे पे या किसी ऐसी पक्की सड़क पे घोड़े को दौड़ते हुए देखा हो, चाबुक खाते हुए देखा हो, उसी दुख दर्द और तकलीफ के साथ जब घोड़ा रात को दौड़ता है, तो आपने गौर किया होगा कि जो कंक्रीट वाला रोड होता है तो चिंगारी उठती है उसके पैरों से। बिल्कुल वही क्रिया घर्षण विद्युत। तो वो जो चिंगारी उठती है, जरूर देखी होगी अपने यहाँ गाजियाबाद में। जहाँ तक मेरे को याद है कि 15-16 साल पहले तक खूब रात में तांगे चलते थे और एक कोतवाली के आसपास आज भी घोड़ों का अस्तबल है। तो वो कुछ उन सड़कों पे चलाते हैं जहाँ कुछ ज़रूरतें हैं उनकी, तो वो अग्नि तत्व जो है उसमें पैदा होता है और साथ में दुख की तरंग है। और उस घोड़े की नाल का छल्ला लोग अपने मकानों में दरवाजे पे लगवा देते हैं। ये जिनका प्रश्न है उनको उत्तर दे रहा हूँ, आखिर में नाम लूँगा। तो आपने देखा हो, कई घरों में देखा होगा, आप लोग जानते हैं, देखते हैं, ये अकेले उनका प्रश्न नहीं है। और आप साधना कर रहे हैं कुंडलिनी योग की, तो ज्योतिष विद्या हमें भटकने से बचाती है। ज्योतिष, लेकिन सही ज्योतिष। अब ये लाल किताब वाला अगर ज्योतिष आप उसके उपाय करोगे, लेकिन इस बारे में किसी को दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च मस्तिष्क जो ब्रह्म मस्तिष्क है, ईश्वरीय मस्तिष्क है, उन ऋषि मुनियों ने जो आर्ष ग्रंथ लिखे। आर्ष ग्रंथ क्या होता है? जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाले और उनकी समस्त आणविक शक्तियों को क्रियाशील करने वाले लोग, उनका लिखा हुआ ज्योतिष। और गुरु परंपरा से उस किताब में लिखे हुए ज्योतिष को अंतर चेतना में जागृत करने से हमें सही मार्ग मिलता है। तो कुंडलिनी योग की साधना, तो जितने गुरु ये बाद वाले हो गए, 5000 साल के बाद वाले, इतनी बार मैं नाम ले चुका हूं, इसलिए नाम लेने की उनकी अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सनातन धर्म की सारी पद्धतियों से इनकार करते हैं। और आप उनकी बात सुने, बस इतना चाहते हैं, वो हमारी बात सुने। तो और वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो उनकी तुलना में अधिक श्रेष्ठ लोग हैं। तो होगा ये, काल बदल गया है, ये तो पहले ही कह दिया उन लोगों ने। उन लोगों ने कह दिया कि कौवा मोती खाएगा, तो कौवे तो मोती खा ही रहे हैं। तो युग परिवर्तन में वो मान्यताएं हैं। अब किसी को इत्तेफाकन कोई लाभ हो गया हो, वो किसी दूसरे कारणों से हो गया, उसका अच्छा समय आ गया हो, तो वो ये समझेगा। लेकिन कुंडलिनी योग के साधकों, चाहे वो तंत्र मार्ग से हो
इष्ट देवता के मार्ग से हों, प्राण यज्ञ के मार्ग से हों, हठ योग, नाद योग, राजयोग, क्रिया योग, किसी भी मार्ग से क्यों ना चल रहे हों, लेकिन आपको ये ज्योतिष भटकने से इसलिए बचाएगा कि आप गौर करें, आपने मकान में दरवाजे पे ऊपर घोड़े की नाल ठोक दी, क्योंकि पंडित जी ने बताई हुई है, ज्योतिषी ने बताई हुई है। लेकिन ज्योतिषी कौन, असली ज्योतिषी कौन? ज्योतिषी गलत उपायों से आपके भाग्य की घटनाओं को, नई घटनाओं का सृजन कर देते हैं, भटका देते हैं, भाग्य खराब कर देते हैं आपका। इसलिए असली ज्योतिष की मैं बात करता हूँ, उस ज्योतिष की जो ऋषि प्रणीत है। खैर, तो ये वर्जित है, क्योंकि जब आप सुबह को जाएंगे और शाम को आएंगे या 10 बार आएंगे तो आपकी भी नज़र पड़ रही है, आप कहेंगे अब हम नहीं देखते, तो दूसरों के लिए लगाया हुआ हमने माना, लेकिन चेतन में भी दृष्टि जाती है, हल्की सी दृष्टि जाएगी, आपको बोध है। कितनी बार इनकार करोगे? आप अगर 10 बार अंदर घुस रहे हो, जरूरी नहीं आप शाम को आ रहे हो, बाजार जाते हो फिर आते हो, तो उतनी बार एक क्रिया हो रही है, वो तरंगें चल रही हैं, घोड़े की नाल, दुख की तरंगें वो फेंक रहा है। तो आर्ष ग्रंथों के अनुसार, भाई मैंने बहुत पहले कह दिया कि मैं वही काम कर रहा हूँ जो आदि शंकराचार्य ने किया था, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि सनातन धर्म के उन ऋषियों के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें जागृत रखा जाए, साधना के द्वारा जागृत रखा जाए। वो तो इशारा है, वो ग्रंथ तो इशारा है, वो हमें प्रेरित करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि शास्त्र मुझे पिता से मिला, लेकिन शास्त्रों को समझने की योग्यता अंतर्चेतना में गुरु कृपा से उपलब्ध हुई। जितना उनकी कृपा हुई उतना ही मैं जानता हूँ। और ज्ञान का मतलब है ज्ञान शक्ति, शक्ति जो बाहर भी प्रकट होती हो, हमारी जिंदगी को भटकाव से बचाती हो। आगे, अब बहुत से लोग नया मकान बनवा लेते हैं और वो दरवाजे पे नहीं लगाते, जो दरवाजे के ऊपर जो ऊंचाई, मान लो किसी का 3 मंजिल मकान है तो 3 मंजिल तक नजर नहीं जाती है। आदमी हर बार यूं उठा के बहुत कम ही देखेगा, जब मकान का अन्वेषण करेगा तब। तो वो क्या करता है, तो ज़्यादातर 1 मंजिल जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर सेंटर में या दाएं और बाएं दो तरफ मकान के जो दीवार है उस पर जो मटकियाँ होती हैं, बड़े साइज के घड़े होते हैं या बड़े साइज के जो मटके होते हैं, उन पे एक भयानक राक्षसों की शक्ल जो ट्रकों के पीछे होती है, ऐसी शक्लें ट्रकों के पीछे अब ज़रा कम हो गई हैं देखने में। अब तक तो चलती थी, 10, 12, 15 साल तक खूब चलती थी। अब तो ट्रक भी नए ढंग के आ गए, उनकी शक्लें बदल गई। तो वो लगा देते हैं, हम देखते हैं, दिखाते हैं, या बहुत से लोग माँ काली की तस्वीर लगा देते हैं, और वो भी बहुत सुंदर वाली तस्वीर नहीं, थोड़ी खराब सी, भयानक सी। तो ये मत सोचो वो राक्षस की जो तरंगे हैं वो आपको नहीं निकलेंगे, ये आपको चोट नहीं पहुंचाती। कितनी बार देखोगे। और ये मत सोचिए कि वो अगर आपने काली की भयानक तस्वीर लगा ली है तो वो आपको नहीं निकलेगी। काली माँ को स्त्री नहीं है, लेकिन हमने एक प्रतीक बना लिया है, जैसे कि हम शीशे में चांद को देखते हैं। हमने
उस महाकाली की शक्ति का, तो हम अपने ही ऊपर उसका प्रकोप करा रहे हैं। महाकाली क्या है? प्राण शक्ति हमारी सांसों में जो चल रही है वो महाकाली तत्व है। साकार रूप धारण कर ले, जैसे ऋषियों के समक्ष प्रकट हुई इष्ट देवता संप्रयोगा पतंजलि के अनुसार, कि उसके बाद आदमी ब्रह्म में, ईश्वर में प्रवेश कर जाता है। जितनी धड़कन है, जितनी चेतना है, सब महाकाली है। लेकिन आप वो तस्वीर लगा लेते हैं बहना का करती। तो ये कुंडलनी योग के साधक को किसी भी क्रिया से, चाहे वो प्राणों की क्रिया प्राणायाम करता है, जो नियमित या अपने समय के अनुसार जो साधना कर रहा है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये दोनों ही उचित नहीं है। और अब तमाम सारे ऐसे लोग हैं, साधना तो कर रहे हैं वो, लेकिन खुद अपनी मुसीबत बुला रहे हैं। बड़े शान से कहते हैं हमने घोड़े की नाल का छल्ला पहना हुआ है, हमारा शनि ठीक है, मान लिया। जैसे डॉक्टर मनोवैज्ञानिक इलाज के लिए कभी कभी झूठी गोलियां होम्योपैथिक दे देते हैं, उसमें कोई दवाई नहीं डालते, खाली गोलियां दे देते हैं मीठी। उसे पता है कि वो गोली चूस रहे हैं। वो दुख की तरंगे हैं, वो अग्नि की तरंगे हैं। आप क्या कर रहे हो? आपने अपनी उंगली में पहन ली और आपको ये भी नहीं पता। आप योग मुद्रा में बैठते हैं, योग ध्यान में बैठते हैं, ये शिव और शक्ति के तत्वों को मिलाते हैं। कोई भी आप मुद्रा, किसी एक मुद्रा में तो बैठेंगे, कोई प्राणों की क्रिया तो करेंगे। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं इधर या इधर, या अंगूठे। अब इसमें आपने क्या किया हुआ है? इसमें आपने रिंग फिंगर है, ये जो अनामिका उंगली है या मध्यमा उंगली, आपको पता ही नहीं है। आपने इसमें घोड़े की नाल का छल्ला पहन लिया। वो दुख और अग्नि तत्व की तरंगे आपको दे रहा है। क्या पता आपके ग्रह को शांति चाहिए और वो अग्नि तत्व आपको व्यतीत कर रहा है, आपके ग्रह की किरणों को उग्र कर रहा है, क्योंकि सब हम जुड़े हुए हैं। ओशो इकोलॉजी का सिद्धांत बोल देते हैं और उसे ज्योतिष नाम दे देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि पुलिस वाला, जो मैं कई बार किताब उनके प्रवचन ओशो टाइम्स जो उन्हीं के प्रकाशन की है, उन्हें नहीं मालूम कि कब उन्हें दीवार की तरफ मुंह करके अमेरिका में जेलों में घुमाया जाएगा और पीछे से ठोकर मारी जाएगी। मैंने किताब पढ़ करके पेज संख्या इतनी बता दी है। तो उन ऋषि मुनियों का मजाक उड़ा दिया गया तर्क के द्वारा। ये दुनिया बड़ी अजीब है, एक तर्क दूसरे तर्क को काट देता है, और जो जितना बड़ा तार्किक है वो उतना बड़ा गुरु है। और योग विद्या तर्क के परे है। असली लोग तो चुप करके बैठ गए, और जिन लोगों के पास शब्द जाल है, शक्ति नहीं है, और जो शक्ति से इनकार करते हैं, वो सबसे बड़े गुरु हो जाते हैं। किताबों के भंडार छप जाते हैं, ऑडियो वीडियो लागू हो जाती है, तो आदमी मान लेता है बड़े ज्ञानी है। फिर आइए, तो ज्योतिष होता है व्यक्तिगत में, व्यक्तिगत मुझे पता चले, पहले मैं अपना तो जानूं। समाज और देश की भविष्यवाणियां बहुत सारे लोगों की गलत हो जाती हैं। एक व्यक्ति, एक राजसिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक डीएम, उससे पूरा जिला जुड़ा हुआ होता है, उसका भविष्य बताना, जो बताने वाला है वो बता देगा। जिसको अंतर्ज्ञान है, जिसको ज्योतिष, बाहर से तो खाली वो देख रहा है, जन्म कुंडली में क्या देख रहा है, ग्रह दशाएं देख रहा है, बाहर की गणना है। लेकिन अंतर्दृष्टि क्या कह रही है? अंतर और बाहर का जोड़ ज्योतिष है। ये अंदर से देख लिया घटना कब घटेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी पृथ्वी का ज्योतिष जुड़ा हुआ था। राजा युधिष्ठिर से व्यास जी कहते हैं
हे युधिष्ठिर दुखी मत हो, युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो जाते हैं सशरीर, स्मरण करते ही दुखी है। व्यास जी का स्मरण किया, प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं युधिष्ठिर शोक मत करो, आज से ठीक 5वें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य होगा। तो ज्योतिष ऐसा ही होता है। तो अब आते हैं तथ्य पे कि हमने वो घोड़े की नाल का छल्ला अगर इसमें पहन लिया, सूर्य देवता जिससे हमारी सूर्य की शक्ति जुड़ी हुई है, हमारे नेत्र जुड़े हुए हैं, सूर्य चंद्र की किरणें जुड़ी हुई हैं, अंतर और बाहर, तो शनि तो शत्रु है, वो दुख की तरंग हमारी साधना को या जो हमारी समस्याएं हैं उनको बढ़ा देगा। हम साधना क्या खाक करेंगे। रोग शोक दुख बीमारी कर्जे दैवीय बाधा, कितनी सारी समस्याएं एक छल्ला पैदा कर देगा, आपको पता ही नहीं। विचारिएगा इस पर। आप तो बहुत सारे वीडियो देखते हैं, मेरी बात की तुलना एक तरफ आप मुझे रखिए और 10-15 वीडियो देखिए, आप खंगालिए जो मैं कह रहा हूँ। और ये कोई तर्क नहीं है, प्रयोग करेंगे, देखें, सोचें। खैर, तो प्रिय श्रोताओ, ये चल्ला अब बृहस्पति की उंगली में पहनेंगे तो कुछ अलग असर कर देगा। तो मेरी दृष्टि में, और फिर मैं हमेशा कहता हूँ, वो शनि का छल्ला जो आपने शनि के लिए पहना, वो शनि को शांत कर रहा है, शनि को बलवान कर रहा है, शनि का संतुलन कर रहा है, शनि की किरणों का आवर्तन कर रहा है या परावर्तन कर रहा है। क्या कर रहा हूं? तो ये मान्य नहीं है और ये प्राच्य सिद्धांतों में नहीं है। उन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। वृक्षों के मूल को कहा है, शमी की जड़ धारण करने को तो कहा गया है शनि के लिए। शनि का व्रत विधान कहा गया है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने अभी तक देखा नहीं कोई भी व्रत हो, मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग मुझसे जब मेरी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं व्रतों पर अपना वक्तव्य जारी करूं, व्रत के बारे में बताऊं। 100% ही व्रत गलत होते हैं, बहुत कम, मतलब मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और लोग भी होंगे, चाहे वो 5% हो, कुछ अच्छे विद्वान होंगे जिनके परामर्श से व्रत सही किए जाते हों, लेकिन मैंने अभी तक गलत करते देखा है। तो प्रिय श्रोता हो, अपने घर को नज़र से बचाना हो, बुरी नज़र से बचाना हो, या अपने इस शरीर रूपी मकान को संकटों से बचाना हो, अपनी कुंडलनी योग की, आत्मज्ञान की, आत्मविज्ञान, जो भी आप उसे नाम देते हो, आत्मविज्ञान शब्द निकला मुँह से, आत्मविज्ञान नाम दिया योगेश्वरानंद सरस्वती ने। आत्मविज्ञान नहीं है, आत्मविद्या है। तो बड़ा चार में कि विज्ञान जोड़ दें तो बस हो गया। गीता में भी पढ़िए तो ज्ञान विज्ञान योग है, फिर वो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत है, आप देखिएगा। तो संकट खुद ही बुला लेते हैं गलत उपाय करके। तो सही विधान क्या है कि उसमें कहा गया है शास्त्रों में कि विज्ञ ज्योतिषी के पास जाकर व्रत का विधान सीखें। और मैं कई बार ये बाजारों किताबों पे बोल चुका हूँ, तो उस पर ध्यान दें, मेरे पुराने वीडियो देख लें आप लोग। तो दूसरे वो लोग हैं जो नाव की कील धारण कर लेते हैं, मेरे से पूछा हुआ है तो मैं जानकारी दे रहा हूँ। नाव की कील आपने देखा होगा कि जितनी नावें होती हैं
कोई भी आदमी नाव की कील, जो चलती भी नाव है, उसे छूने नहीं देगा। उसकी रोजी रोटी है, जो मल्लाह है, जो केवट है, उसमें से कील निकाल कर तो नहीं देगा आपको। वो नाव जीवन की शक्ति से भरी हुई है, वो पार उतार रही है, चल रही है, वो पैसे दे रही है कमा के, धन की तरंगें उसके साथ हैं। जो नावें पुरानी हो जाती हैं, जो जर्जर हो जाती हैं, जो इस लायक नहीं रहती, जो डूब जाती हैं, जिनमें छेद हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, वो किनारे लावारिस पड़ी रहती हैं। आपने भी देखा होगा, और मैंने हमेशा देखा गंडक नदी के किनारे तमाम नावें वहाँ पड़ी रहती हैं, क्योंकि नाव चला करती थी, आज भी नावें चलती हैं उधर। तो उसमें से निकाल के तमाम नावें आप अपने हाथ से ले लो, उधर तो लावारिस पड़ी हुई हैं बहुत से। और जो अधिकार क्षेत्र में होती हैं, जहाँ नाव वालों का क्षेत्र होता है, वो निकाल के पैसे से बेचते हैं उन कीलों को। लेकिन आप वैसी, अब वो आप लाए, नाव की कील लाए, आपने लोहार से उसे अपने साइज की बनवा लिया, अपना चल्ला बनवा लिया, पहन लिया। अब उसमें जल तत्व है, जल की ठंडक है, आपके शरीर में भी जल तत्व है, लेकिन वो जिंदगी का डूबा हुआ, डूबी हुई तरंगों से है। आपको जिंदगी चाहिए, क्या संतुलन बनेगा? कभी कभी हो सकता है कोई लाखों में, हजारों में भी नहीं, लाखों में किसी का बन जाए, वो अलग बात है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि इस संसार में, सुश्रुत संगीता में भी आयुर्वेद कहता है कि इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो औषधि ना हो, औषधि ना हो सकती हो, ना औषधि ना होती हो। शक्ति वाली बात नहीं करते, ना औषधि ना होती हो। तो मेरे श्रोताओं, ये उपाय भी ठीक नहीं है। आज अगर शनि के लिए बात करें तो बहुत सारे उपाय हैं, और इतने ज़्यादा शनि के पीछे, तो जब से शनि मंदिर आ गए हैं, तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। हम उतने उतने हिस्सों पे बात कर सकते हैं जितना जितना हमारे सामने आता है। अब शनि के उपायों पे इतने सारे जो गलत उपाय हैं, हम तो उन्हें कह सकते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। और व्यक्तिगत फिर मैं कहूँगा, अब नीलम बता देते हैं। तो नीलम क्या है? नीलम की भस्म आती है आयुर्वेद में, हम शहद से चटा देंगे। वो कहेंगे 6 रत्ती का नीलम पहन लो, हम कहेंगे भाई ठीक है, हम इसकी भस्म बनाते हैं। और जिन जिन जड़ी बूटियों के रस में हम घोटेंगे, उन उन जड़ी बूटियों के रस की जो शक्ति है वो ग्रहण करेगा। और उस संयुक्तता का सिद्धांत, क्योंकि शनि आकाश में है, तो शनि मेरे भीतर भी उस तरंगों से जुड़ा हुआ है। शनि का केंद्र मेरे भीतर भी है, सबके भीतर है। मेरे मतलब सिर्फ मेरे नहीं, पशु पक्षियों के भीतर भी है, कीट पतंगों के भीतर, वो जो अदृश्य प्राणी है, जो दिख नहीं रहा, जो वायुमंडल में उड़ रहा है, जो रोग शोक का भी कीटाणु है, उसके अंदर भी तत्व है, संतुलन है। जैसे आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ, क्योंकि आयुर्वेद जीवाणुवाद नहीं मानता, उसे जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, लेकिन जरूरत नहीं। वो स्वास्थ्य को पकड़ते हैं कि संतुलन सम कर दो, बिगड़ जाएंगे। कोई भी चीज उग्रवाद पित्त कफ कुछ भी होगा तो हम रोगों का जन्मदाता होता है। और ऐसे ही हमारे शरीर की जो एड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, ये सारी प्रभावित हो जाती है। इन उंगलियों से हम कुछ भी धारण करें, कड़ा धारण करें, गले में कुछ धारण करें, तो हमारी जो कुंडलनी योग की साधना है, ध्यान रखिए, वो प्रभावित हो जाएगी। इसलिए सही चीज धारण करें, सही ज्योतिषी का चुनाव करें। अब आप कहेंगे कि भाई मुझे उम्मीद है भोपाल वाले गौरव कुमार जी, आपको उत्तर मिल गया होगा कि आपने पूछा, मैं बनारस में उत्तर नहीं दे पाया था, काशी में, तो मैंने वायदा किया था कि उत्तर में दे दूंगा। अवरोध आ गया था कुछ जीवन में, तो वो आपको पता है, मैंने उत्तर आपको दे रहा हूँ।
और ये जीवन है, आपात गति से चलता है। हम रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करें, क्या करें कि हमें करना क्या चाहिए कि मकान में हम शुभत्व तो चाहते हैं, संकटों की हम उस मकान में साधना करते हैं, और या नया मकान बन रहा है किसी का, तो हम वो भयानक तस्वीरें या भयानक आकृति नहीं लगाना चाहते। तो हम क्या करें? तो मेरे प्रिय श्रोताओं, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे शास्त्रों में और गुरुओं की वाणी है, उन प्राचीन ऋषियों की वाणी है, असली गुरुओं की वाणी की बात कर रहा हूं मैं। दोनों तरफ दीवारों पर स्वस्तिक बनाए, स्वस्तिक, और आपने देखा होगा वो 4 दिशाओं में खुलता है। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ। ये भगवान गणेश जी के, महागणपति के पुत्र हैं। ये आप जानते ही होंगे, इसमें कोई, ये तो अब इतने ज़्यादा यूट्यूबर हैं, इतनी ज़्यादा फेसबुक साइटें हैं। पहले आदमी किताब खरीदता था, शास्त्र पढ़ता था, तो ये आप सब जानते ही हैं। तो ये हमारा प्राचीन विधान है, और उसमें अब जरूरी चीज़ क्या है? मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ बुरी नज़र से बचाने के लिए। अनिष्ट की तरंगें हमारे घर में प्रवेश न करें, ताकि मैं विधिवत कुंडलनी योग की या इष्ट देवता की या कोई भी साधना, मंत्र जप, क्रिया जप या प्राणायाम की साधना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, कुछ भी मैं जो कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं ये करूँ कि हमें ये करना चाहिए कि उसमें असली केसर, और मैं 2 ब्रांड बाजार में ऐसे हैं जो कि असली हैं। और केसर अभी जो ये कोरोना आया, तो यहाँ से पहले 300 रुपये ग्राम थी, अब 250 रुपये ग्राम कंपनियों ने कर दी। असली केसर है, बिल्कुल नहीं। और केसर की खेती बढ़ी है, पहले से ज़रूरत बढ़ी है, तो नकली भी है तो असली भी है बाज़ार में। और जैसे सिम कार्ड आता है, ये मेमोरी कार्ड आता है, ऐसे काट करके आप खोलेंगे, कंपनी अपना ब्रांड ठीक से देना चाहती है, तो आप वो ले लें, मैं ब्रांड नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरे व्यक्तिगत लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रचारित हो जाती चीज़ें तो फिर लोग गड़बड़ करने लगते हैं। अभी ठीक चल रहे हैं, 2 मार्केट में मेरे संज्ञान में है, मैं उन्हें यूज करता हूँ, खाने में भी प्रयोग करते हैं। अभी जाड़े आ रहे हैं तो आप सेवन कीजिएगा दूध के साथ में, बल पुष्टि कारक होती है केसर। तो केसर मिलाइए, और देसी घी गाय का, और रस सिंदूर आयुर्वेद में उसका नाम है, लेकिन हनुमान सिंदूर के नाम से बाजार में मिलता है। उसमें मरकरी होता है, पारा। ये आप सभी जानते हैं कि पारा शिव का वीर्य कहा गया है। अब ये कथा को छोड़ते हुए यह जानते हैं, और वो 10 ग्राम भी वजन रखता है, 20 ग्राम भी वजन रखता है, भारी होता है। इतना सा पारा, आपको आधा किलो पारा इतना सा होगा, वो देखने में आपको लगेगा वो, लेकिन वजन होगा उसमें। थोड़ा महंगा मिलता है, बाजार से आप खरीद लीजिए। गाय का घी, पारा और केसर मिला करके तीनों का मिश्रण तैयार कीजिए। अब शुभ मुहूर्त में दोनों ओर दीवार के लिखना चाहिए ऊंचाई पे, जहां आपकी नजर, और एक बीच में भी लिखा जा सकता है। कई बार बीच में ओम की आकृति लिखी जा सकती है। दोनों साइड दरवाजे पे, जैसे आपने दरवाजे पे घोड़े की नाल ठोक दी, आपने दुष्प्रभाव वाली तरंगों का, अनिष्टकारक तरंगों का वास कर दिया, अपने लिए हानिकारक तरंगें पैदा कर ली। तो अब वो ना करें, और
अभी दिवाली आ रही है। आज ये तो आज 27 अक्टूबर की रात्रि है। 28 अक्टूबर तो रेलवे हिसाब से 28 अक्टूबर 1 नवंबर को करक चतुर्थी आ रही है और दिवाली आने वाली है। तो कोई भी शुभ मुहूर्त, अब शुभ मुहूर्त मैंने मेरा ज्योतिष विद्या की असलियत जो वीडियो आपने देखा होगा, मेरा कहना यह है ना कि कोई भी जो त्यौहार है वो हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है। अपना ग्रह बल जब शुभ हो, बहुतों के लिए दिवाली बड़ी मनहूस होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगले साल दिवाली नहीं मनती है, कोई दशहरा नहीं मना पाता है। तो एक ही ग्रह नक्षत्र में एक व्यक्ति लुटता है और दूसरा उसे लूटता है। एक के ग्रह भारी होते हैं, एक के कमजोर होते हैं। तो ये जीवन एक ज्योतिष व्यक्तिगत, सबसे पहले मैं जीवित हूं तो मेरे लिए क्या है, फिर दूसरे का ज्योतिष। तो वह ज्योतिष, तो ये जो अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, मैं इनका बहिष्कार करता हूं। ये सार्वजनिक है। आप देखो ना, सर्वार्थ सिद्धि योग में क्या होता है, विषकुंभ योग है। बहुतों के लिए, किसी के लिए विषकुंभ योग ठीक भी हो सकता है, लेकिन रेयर, अधिकतर खराब ही होता है। वैधरथी योग है, मतलब जितने ये योग हैं, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, अब कोई इसमें हम बना लेते हैं। तो अपना ग्रह बल देखिए, अपना चंद्र बल देखिए, सूर्य बल देखिए, बुद्धि बल देखिए, अपने ग्रह नक्षत्रों को देख करके। अब त्योहार भी इत्तेफाक ऐसा है कि दिवाली पड़ रही हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिवाली पर ही धनतेरस से शुरू होते थे। धनतेरस पे, धन त्रयोदशी पर दोनों साइड में, दोनों द्वार के दरवाजों पर या दीवारों पर, दरवाजे के, हम स्वस्तिक बनाया करते थे। ये हमारी परंपरा है, जो कि अब बहुत कुछ अजीबोगरीब चीज़ें आ गई हैं, वो लगाने लग गए हैं, चिपका देते हैं। तो वो जो है शंकर जी का वीर्य जिसको कहा जाता है, मरकरी आयुर्वेद में पारद है, उसमें क्या है, वो तीनों चीज़ों का मिश्रण, वो तामसिक तत्व की तरंगों को रोकता है, उसमें मिला हुआ। इतनी उग्र शक्ति उसके अंदर है। पारद को गर्म करने से उड़ जाता है। पारद भस्म जब तैयार करते हैं, पारद को स्थायी करते हैं, पारद के जब 18 संस्कार करते हैं, और उसके संस्कार करने वाले बिरले हैं, पता नहीं कहाँ, उसकी शक्तियों को प्रकट करने वाले। क्योंकि वही पारा अगर हम नाभि में रख ले शुद्ध, तो हमारी प्राणों की गति कहाँ पहुँचती है। हम कंठ में रख लें तो कहाँ होगी, हार्ट में रख लें तो कहाँ होगी, इसमें ये जहाँ केतरी मुद्रा का केंद्र है, इसमें रख लें तो कहाँ होगी। तो कुंडलिनी योग के साधकों, आत्मविद्या के साधकों, समस्याओं से ग्रस्त साधकों, वो स्वस्तिक हमें सात्विक, राजसिक, तामसिक, तामसिक, राजसिक और सात्विक की ओर, शुभत्व की ओर ले जा रहा है। वो तीनों, उसमें तामसिक तरंगे रोकने के लिए हैं, तम को तम से काट देगा, राजसिक को राजसिक से काट देगा, हमें राजसिक शक्ति देगा, वो शुभ लाभ, और वो सत्व की ओर, शुभत्व की ओर, सुख सौभाग्य की ओर हमें ले जाता है। तो ये हमें नजर से बचाएगा। हाथ में धारण करने के लिए मैंने मना किया, जो हमारे अनुकूल हो वही चीज हमें धारण करनी चाहिए ज्योतिष विद्या के अनुसार। सभी धातुएं मनुष्य के अनुकूल नहीं होती हैं कि हमें चांदी में ये हीरा पहन लेना है, इसमें ये पहन लेना है। इस पर मैं काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, और आने वाले समय में फिर कभी जब कोई प्रश्न होगा और अवसर होगा और बोलने की भावना होगी, बताने का मन बनेगा, तो मैं अवश्य बोलूँगा। तो एक तो ये, तो वो सुभत्व की बात।
कई बार आदमी की कुंडली नहीं होती है, घर के मालिक की कुंडली नहीं होती है घर में, उसके बाद में पत्नी या जो प्रमुख बेटा या बेटी हैं घर के बड़े, जिसकी कुंडली देखी जाती है कि उसके आधार पे आप निर्णय नहीं कर सकते। तो क्या है कि जो करने वाला है, जो पंडित जी है, अब उसे पता होना चाहिए, पंडित जी को इतना ज्योतिष तो होना चाहिए कि आज मेरा शुभ दिन है, इतना तो पता होना चाहिए उसे कि आज मैं जो करूँगा। जैसे बहुत से लोग हैं कि वो दवाई बांट रहे हैं कि उन्हें लोग कहते हैं भाई उन्हें सिद्धि है, वो सिद्धि ना हो लेकिन वो उनके अच्छा समय चल रहा है, तो उसके बाद में पता लगा कई दफ़े लोग डूब गए, तब तक काम कर रहे थे कि मैं जिसको दूंगा ये दवाई वो उसकी बरकत होगी, उसको शुभत्व की प्राप्ति होगी, वो ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। तो पंडित को इतना तो पता होना चाहिए कि भाई आज मेरा ग्रह बल सही है और मैं जो कार्य करूँगा मेरे यजमान का वो ठीक होगा। खुद बनाए, नहीं तो जो आता हो, जो आपकी चेतना में हो, जो आपका लगता हो कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, आप प्राण तत्व से भरे हो, खुशी से भरे हुए हो, आप वो दिन रख लें। शरीर मन सब तरफ से अच्छे समाचार प्रफुल्लित, ऐसे मान ले कि दिन मेरे लिए अच्छा है। ये मैं एक साधारण उपाय बता रहा हूँ जानने का। हो सकता है कि दोपहर तक अच्छा का, दोपहर के बाद आपको कुछ अप्रिय मिल जाए, लेकिन जब तक अच्छा लग रहा है तब तक तो कर ही सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसकी प्राण प्रतिष्ठाएं होती है। अगर कोई मेरी सेवाएं लेना चाहता हो तो भाई गाजियाबाद में तो मैं 2,500 रुपये लेता हूँ दक्षिणा के, सामान पूजन का आपका, और इतनी राशि में दिल्ली आसपास और एनसीआर बिल्कुल आसपास, हापुड़ दिल्ली पिलक हुआ, यानी थोड़े बहुत घेरे में। आगे कोई मुझे अगर बुलाना चाहे तो मैं तय करके कुछ ज़्यादा लूँगा, और क्या है, हो सकता है 500 रुपये फालतू लूँ या कुछ और अधिक फालतू लूँ, मेरे घंटे टाइम के हिसाब से। तो प्राण प्रतिष्ठाएं होती है महाराज। प्राण प्रतिष्ठित जो पारद है, वो जो सिंदूर है, रस सिंदूर प्राण सिद्ध किया हुआ, जैसे हम अपने उड्डीस तंत्र है, दत्तात्रेय तंत्र है, क्रियोडीस, बहुत सारे तंत्र ग्रंथ हैं, रुद्रायमल तंत्र आदि है, कितने तंत्र ग्रंथ है, शारदा तिलक आदि है, उसमें वशीकरण तिलक, सम्मोहन तिलक कहे गए। तो उनमें तरंगें क्या है वो, इस विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये सब प्राण बल का हुआ है। सभा सम्मोहन है, तो जैसे मैंने एक प्रयोग किया है, तो आप भरी सभा है वो कई बार जिक्र कर चुका हूँ। मंत्र शक्ति प्रयोग का आपने वीडियो देखा होगा कि उसमें लोग प्रभावित हो जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कोई नाम नहीं दे रहा कि ये क्या है, अब आप मान लें वो क्या है, वो ढूंढना आपका काम है। मैंने जो किया वो मुझे मालूम। तो ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा, तो यह करने से आपके मकान में शुभत्व की वृद्धि होती है, अनिष्ट से बचाव होता है। अब रही वो दीवार नए मकान की, तो नए मकान में भी, और ये जो सिंदूर है बनाया हुआ, रस सिंदूर गाय के घी में, वहां बड़े बड़े स्वस्तिक बनाते हैं, शुभ और लाभ बना दें या बनवा लें, ठीक है। तो वो बरसों बरस चलते हैं, जान लेना। आप हर साल उसे, कोई ऐसा अवसर हो कि आज आपने बनाया है, फिर कभी साल भर के अंदर रिन्यू यानी पुनर्प्रतिष्ठित करें, उसके ऊपर फिर से नया बना दें। इसीलिए हमारे साल हर साल पुताई होती है, हर साल प्रक्रिया होती है, हर साल दिवाली मनाते हैं, और उनका द्वार पे पूजन करें, हैं। पंचोपचार षोडशोपचार पूजन तो जरा कठिन होता है 16 प्रकार के उपचारों से, लेकिन धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि वस्त्र दक्षिणाम समर्पयामि, इनसे पूजन हमारी परंपरा में। परमेश्वरी का जो इष्ट देवी है, इष्ट देवता है, या जो इष्ट देवी देवता ने डायरेक्ट अपने प्राण तत्व की साधना करते हैं, तो प्राणों को निवेदन करते हुए, आत्म निवेदन करते हुए साधना करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे अन्य श्रोताओं को भी मेरे आज के इस वक्तव्य से, जो मैंने आपको बताया है, जो सवाल तो गौरव जी का था, लेकिन आपको भी लाभ हुआ होगा। मेरे श्रोताओं, आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा।
तत्सत।